नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जन औषधि ट्रेन के बारे में। ये कहाँ चलाई गई, ये क्यों चलाई गई, इसका एम क्या है। ये जेनेरिक मेडिसिन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए चलाई गई है। हम ये भी देखेंगे कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं, क्यों हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर फोकस कर रही है, और जेनेरिक मेडिसिन के लिए क्या कंसर्न डॉक्टर्स के पास रहते हैं जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन को ना प्रिस्क्राइब किया जाए। तो हम इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया और श्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने न्यू दिल्ली में जन औषधि ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया, यानी इसकी शुरुआत की। ये हमारा जो जन औषधि स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू की थी, उसकी जो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन है उसे कमेमोरेट करने के लिए, कमेमोरेट करने का मतलब होता है याद करना, तो उसकी याद में कि हमने इस दिन को ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था, तो उसकी जो कमेमोरेशन का ये पूरा वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन है उसी के पार्ट में इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है। अब ये दूसरी ऐसी ट्रेन है जिसको लॉन्च किया गया है इस स्कीम के लिए, यानी जन औषधि स्कीम के लिए अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अब इसका एम क्या है? देखिए, सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, ये उस ट्रेन का नाम है जिसे जन औषधि ट्रेन की तरह यूज किया जा रहा है। इसका एम है जो जन औषधि जेनेरिक मेडिसिन है उनके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस को रेज करना। पूरे भारत में इस स्कीम के तहत ऐसे 9000 जन औषधि केंद्र है जहाँ पे ये जो मेडिसिन हैं, जेनेरिक मेडिसिन, ये अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इन जन औषधि केंद्रों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस ट्रेन का यूज़ किया जा रहा है। इस पूरी की पूरी ट्रेन को जन औषधि स्कीम की जो ब्रांडिंग है उसके साथ रैप किया है, यानी पूरी ट्रेन है जिसको पूरी की पूरे इस स्कीम के जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं स्कीम से रिलेटेड उससे रैप किया गया है। अगले 2 महीने के लिए ये जो ट्रेन है ये 4 स्टेट्स में ट्रैवल करेगी। 1278 किलोमीटर तक का जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है उसे कवर करेगी। जैसे मैंने कहा, ये जो ट्रेन अभी चलाई गई है ये दूसरी है। पहली जो थी वो पुणे से दानापुर चलाई गई थी, उसने भी 4 स्टेट्स को कवर करना था 2 मंथ्स में, और उसका एम भी क्या था, जो जनरल पब्लिक है उसके बीच में जन औषधि स्कीम जो है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए, अवेयरनेस जनरेट की जाए। अब हम बात करते हैं जन औषधि डे की। देखिए, हर साल 7 मार्च को जन औषधि डे मनाया जाता है। इस डे को मनाने का मेन पर्पस है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट की जा सके। ये स्कीम जो है ये फोकस करती है जेनेरिक मेडिसिन के यूज़ को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ सवाल यह है कि जेनेरिक मेडिसिन ही क्यों? देखिए, जेनेरिक मेडिसिन जो होती हैं वो थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती हैं, यानी कि सस्ती होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, और ये काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं बीपीएल फैमिलीज़ के लिए, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ के लिए। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन जो है इनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो बड़ा कम होता है लोगों को। डॉक्टर भी हेजिटेट करते हैं जेनेरिक मेडिसिन को रिकमेंड करने के लिए। इसका कारण ये है कि जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, वो टेक्निक का यूज़ करते हैं और जो प्रोडक्ट है उसकी प्रूवन हिस्ट्री को देखते हैं, यानी कि कोई एक प्रोडक्ट है तो उसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं कि इसने पहले XYZ बीमारी को ठीक किया है, कितने समय में किया है कि नहीं किया है, और उसी के बाद वो दवाई जो है वो लिखना चाहते हैं। तो अब जेनेरिक मेडिसिन के लिए कंसर्न होता है। तो अब सवाल है कि जेनेरिक मेडिसिन के लिए कंसर्न होता क्यों है, क्यों डॉक्टर हेजिटेट करते हैं जेनेरिक मेडिसिन को रिकमेंड करने के लिए। देखिए, जेनेरिक मेडिसिन के साथ जो प्रॉब्लम है इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी है जिसका नाम है ए। इसने एक मेडिसिन बनाई X नाम की, किसी भी XYZ बीमारी के लिए इसने एक मेडिसिन बनाई X नाम की। अब ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन के ऊपर इस कंपनी का पेटेंट है। कंपनी का पेटेंट होने का मतलब ये हुआ कि इस दवाई को, इस मेडिसिन को बनाने के पीछे का जो फॉर्मूला है उसे कोई भी डिकोड नहीं कर सकता है, वो ए कंपनी के तक ही रहता है। तो इसे पेटेंट बोलते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ये जो दवाई है ये ए कंपनी ही बनाएगी। अब यहाँ पे ये जो पेटेंट होता है इसका एक पीरियड होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ए ने जो दवाई बनाई X, उसका जो पेटेंट का पीरियड है वो 10 ईयर्स है। अब क्या होगा, डॉक्टर्स इस दवाई को रिकमेंड करने लगेंगे। इस मेडिसिन को जब वो रिकमेंड करने लगेंगे तो आप सब जानते हैं कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उन मेडिसिन के साथ साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अब इन साइड इफ़ेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री मेडिसिन देते हैं, यानी एक दवाई लिखेंगे, इसके साथ साथ एक और दवाई दे देंगे। एक बीमारी है उसको ठीक करने के लिए ये दवाई है, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए कोई और दवाई सप्लीमेंट्री मेडिसिन जो है वो दे दी जाएगी। अब ये जो सप्लीमेंट्री मेडिसिन दी जाएगी ये ट्रायल और एरर के साथ दी जाएगी, यानी ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन आई उसके साइड इफेक्ट आए तो कोई भी दवाई दे दी गई एज अ सप्लीमेंट्री मेडिसिन, ऐसा नहीं होता है। पहले ट्रायल किया जाता है, चेक किया जाता है कि इसके जो साइड इफेक्ट हैं
ये ए मेडिसिन, बी मेडिसिन, सी मेडिसिन, किस मेडिसिन के साथ ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं ये ठीक होंगे। तो ये ट्रायल एंड एरर होता है। अब कोई भी नई मेडिसिन जब मार्केट में आती है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए सप्लीमेंट्री मेडिसिन दी जाती है, उसके ट्रायल और एरर में ही 2 से 3 साल का समय लग जाता है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई हो। अब 2 से 3 साल के बाद ये जो एक्स मेडिसिन है ये इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब डॉक्टरों को पता है कि ये बीमारी, अगर XYZ कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एक्स जो दवाई है वो लगेगी, इस दवाई के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और फिर जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डॉक्टरों को पता है कि अब इन साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे ठीक किया जाएगा, इनके लिए कौन सी सप्लीमेंट्री मेडिसिन है वो दी जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए कि इसका जो पेटेंट का पीरियड है वो 10 ईयर का ख़त्म हो गया। अब जैसे ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा वैसे ही जो बाकी कंपनीज़ हैं वो भी अब इस दवाई का जो फॉर्मूला है उसे डिकोड कर सकती हैं और अपने अपनी दवाइयाँ बना सकती हैं अपने अपने ब्रांड नेम के साथ। अब मान लो जो मेडिसिन ए कंपनी ने बनाई थी जिसका नाम हमने एक्स रखा, वही सेम मेडिसिन बी कंपनी ने बनाई। बी कंपनी ने जो मेडिसिन बनाई इसका नाम उन्होंने वाई रखा। ये जो वाई मेडिसिन है ये बिल्कुल एक्स की ही तरह है, यानी जो चीज़ें एक्स में डाली गई हैं वही वाई में डाली गई हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था इस दवाई को बनाने का वो डिकोड कर लिया और बी ने अपनी जो दवाई है वो बनाई और मार्केट में लॉन्च कर दी। अब यहाँ पे बात ये होगी कि जब ये मेडिसिन आएगी तो इसके भी सेम साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। इन साइड इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए सेम सप्लीमेंट्री मेडिसिन आएंगी, उनके लिए भी ट्रायल एंड एरर चलेंगे। तो इसके लिए अब मान लो ये बी ने वाई बनाई, सी डी ई एफ जितनी कंपनीज है वो सारी अपनी अपनी दवाइयाँ बना सकती हैं। तो अब क्या होगा, डॉक्टर को इंडिविजुअली हर मेडिसिन को चेक करना पड़ेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ेंगे और फिर उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके ऊपर ट्रायल एंड एरर के जो सिस्टम है उसके माध्यम से सप्लीमेंट्री मेडिसिन को देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये कारण है कि डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन को हेजिटेट करते हैं रिकमेंड करने के लिए। लेकिन क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो बाकी मेडिसिन से काफ़ी सस्ती होती हैं, यही कारण है कि हमारी गवर्नमेंट इसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला रही है ताकि लोग जेनेरिक मेडिसिन को ख़रीदें जो कि अफोर्डेबल हैं, खासकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन लोगों के लिए। तो इसीलिए जन औषधि स्कीम लाई गई। इसी जन औषधि स्कीम के अंदर जन औषधि केंद्र बनाएंगे और इन्हीं केंद्रों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जन औषधि ट्रेन की शुरुआत होती है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ट्रिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।